I think there's a huge potential. The AVGC sector can expand in multiple dimensions. It can become multilingual. It will be multicultural and help Indian society evolve and go to the next level of learning as well as engaging with the rest of the world. I think our Indian content, even with a local flavor, will have a pretty large international appeal. And therefore, the effort that you're doing is truly commendable. I would love to see movies like Star Wars or Avengers or Matrix or Avatar being produced in India, because those can really become much more attractive in terms of their cost if made in India compared to whatever they are investing in America or in the developed world. So I think in the spirit of local goes global, make in India for the world, which the Honorable Prime Minister presented to us on 6th of August, I think it's time the AVGC sector also looks beyond our boundaries to achieve greater horizons and truly become a very important segment in our global outreach, in our effort to reach $1 trillion of service exports in the next 10 years. सर मीटिंग में टीएस सिंहदेव जी आए हुए हैं क्या? सर मीटिंग में टीएस सिंहदेव जी हैं क्या? रोज़ाना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी अब 0.1% से लगातार नीचे चल रहा है पिछले कई हफ्ते से। तो ऐसे में आज डीडीएमए की बैठक हुई और सब इस बात पर सहमत थे कि अब हमें इस बारे में भी निर्णय लेना चाहिए कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी खुली है और करीब करीब दिल्ली में सारी एक्टिविटीज़ खुल गई हैं वे इकोनॉमी से संबंधित, वैसे ही अब हमें एजुकेशन की अपनी एक्टिविटीज़ को भी पटरी पे लाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन को काफ़ी नुकसान हो चुका है। हम चाहे जो कहें, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी ऑफलाइन एजुकेशन का विकल्प नहीं हो सकती। इस बात को सब टीचर्स मानते हैं, बच्चे मानते हैं, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो पढ़ाई स्कूल में आके होती है वो कभी भी घर पे बैठ के ऑनलाइन कमरों में ऑनलाइन बैठ के तो हो ही नहीं सकती है। और सब मानते हैं कि एजुकेशन का काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए आज इस बारे में निर्णय लिया गया कि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग एक्टिविटीज़ शुरू की जाएं, पूरी सावधानी के साथ शुरू की जाएं और ख़ास तौर से जब स्कूल की बात आए तो धीरे धीरे शुरू की जाएं। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे शुरू की थी, वैसे ही स्कूल खोलने की एक्टिविटी भी धीरे धीरे शुरू हो। तो 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी और सभी कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती हैं, सभी कोचिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं, 9वीं से 12वीं के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल खोले जा सकते हैं।
यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्कूल खोला जाएगा, जो भी कॉलेज खोला जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत सख्ती से पालन हो और किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा स्कूल आने के लिए। मैं तो पुलिस को कहता हूं, आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, अपनी वर्दी की इज्जत करिए। आप वर्दी पहनते हैं, किसी व्यक्ति की इज्जत, किसी पार्टी की इज्जत मत करिए, अपनी वर्दी की इज्जत करिए। यही है हमारी, इसी से हमारा प्रदेश चल सकता है। कोई उंगली उठा सकता है मेरे ऊपर कि 15 महीने में किसी से पर्दे की बात ना, किसी से कोई पुलिस वाला कह सकता है प्रदेश में मैंने कहा जाके इसको बंद कर दो, इसको पकड़ लो, इसको ऐसा दबाव बनाओ? कोई कह सकता है, कोई अधिकारी? क्योंकि मुझे प्रदेश की सोच थी, मुझे समय इन बातों का नहीं था। मुझे प्रदेश की सोच थी कि हम मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा करें, नाम रोशन करें। आज नौजवान या बेरोजगार बैठे हैं, कोई मंदिर या मस्जिद में जाके भी रोजगार नहीं बनने। ये तो तभी बनेंगे जब निवेश आएगा। निवेश आएगा जब लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास होगा। जब तक विश्वास का वातावरण नहीं होगा, आप भी उसी दुकान में जाएंगे जहां आपको विश्वास होगा। किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश का चेहरा एक विश्वास का चेहरा बने, ताकि यहां निवेश आए या आर्थिक गतिविधि बने। यह मेरा प्रयास था। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से ना हो, मिलावट से ना हो। शुद्ध का युद्ध मैंने चालू किया, माफिया के खिलाफ मैंने मुहिम चलाया, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान मिलानी थी। We have evacuated more than 550 people. There were, I think, 6 separate flights, either directly from Kabul or through Dushanbe. Of these, more than 260 were Indian nationals. Apart from, and I mean, this does not include the Indian embassy personnel who have also been repatriated and brought out from Afghanistan. Separately, Government of India also facilitated the evacuation of Indian nationals through other agencies, I mean other countries and partners. So that just gives you a sense of what the evacuation efforts have been. Of course, in this evacuation process, we were in touch with various countries, particularly, of course, the United States, which is controlling Kabul airport, as you mentioned, in Dushanbe, the government there. Plus military flights overflew certain countries such as Iran. So of course that kind of coordination also happened, I would say even Uzbekistan, Iran, etc. Our overall assessment is that the vast majority of Indians who wish to return have been evacuated. But of course some more are likely to be in Afghanistan. I don't have an exact number for that, but we will keep you updated of further developments in this regard.
So I made these artworks of our Prime Minister in the year 2019, and what really inspired me was his leadership and his constant engagement with all the talented and budding artists around the world, not just in one field, but he makes sure that he appreciates everyone in all the industries, and that is something really great, and that motivated me also, to send the paintings directly to the PMO, and I was really confident that I'll be getting. मैं मेरे सारे भारतवासियों को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके ब्लेसिंग से, उनके प्यार की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, और आज क्वार्टर फाइनल भी मैं जीत पाई हूँ, और अभी कल मेरा सेमीफाइनल है। तो बस ऐसे ही अपना प्यार मेरे पर बना के रखिए, और ऐसे ही आपके आशीर्वाद मुझे भेजते रहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.